मेरा आराध्य को मेरा नमन और आप सबको ढेर सारा प्रेम और जितने अनुज है उन सबको मेरा आशीर्वाद। आज का जो विषय है वो विषय रहेगा गुरु के बारे में, गुरु के गोचर के बारे में कि गुरु का गोचर अप्रैल में किन राशियों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा और किन राशियों के लिए नेगेटिव रहेगा। तो ये गोचर बेसिकली अप्रैल और लमसम 14 मई तक के बीच का है। तो पहले अपन जानते हैं गुरु का गोचर जो है अभी कहाँ पे चल रहा है। तो गुरु अभी फिलहाल में वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक वो वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन में चले जाएंगे। अभी मृगशिरा नक्षत्र में है और वृषभ राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। हर राशि में अलग अलग भाव में आएंगे, तो इसलिए अलग अलग प्रकार का वो फायदा या नुकसान आपको देखने को मिलेगा। प्लस साथ ही साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि गुरु की 3 दृष्टि होती है। तो गुरु की वो 3 दृष्टि जहां जहां पड़ेंगी उन भाव का लाभ या हानि आपको देखने को मिलेगा। तो अपन विस्तृत रूप में जानते हैं कि अप्रैल से 14 मई के बीच तक किन राशियों के सर्वश्रेष्ठ समय है, क्या करना चाहिए और किन को सतर्कतापन को बरतना चाहिए। तो शुरुआत अपन करते हैं नकारात्मक से कि जो भी राशियां हैं जिनके लिए ये समय बहुत खराब रहने वाला है, तो वहां से अपन प्रारंभ करते हैं। पहली राशि से हम बात करते हैं। तो पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरुदेव 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नुकसान देंगे? कुछ नुकसान है। सबसे पहला नुकसान ये है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग रहेंगे उनकी स्थिति तबियत खराब होगी, उसके कारण आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपका धन का और शरीर का थोड़ा सा क्षय होगा। एक नुकसान है। प्लस में भी है कुछ चीजें, पर ज्यादातर जो है वो नुकसान में है। एक दूसरा, गुरुदेव 12वें भाव में आए हैं तो आपके घर से दूर ले आने की योग बना रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ बच्चे अगर चाह रहे थे कि ट्रांसफर हो जाए या घर के समीप उनकी जॉब रहे, पर अभी यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। तो फिलहाल में आपको घर से दूरी रहना पड़ेगा और वो ट्रांसफर के लिए लोग रुके हुए हैं। तो 14 मई के बाद ऐसा योग बनेगा कि वो ट्रांसफर करके अपने नेटिव स्थान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो ये उसको लाभ उसके बाद मिलेगा। तीसरी चीज, लीवर, पेट को बहुत ज्यादा भी करेंगे, बादी बनाएंगे, आपको मोटापा भी लाभ पे यहाँ पे लाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा लीवर का और मोटापे का ध्यान रखना है। ये गोचर जो है अतिचारिक रहेंगे। तो अभी उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वृषभ में जाएंगे। इस साल में वो 3 बार ऐसा होगा कि वृषभ और मिथुन, वृषभ मिथुन में आएंगे। तो आपको जो भी मिथुन वाले हैं उनको लीवर संबंधित, फैट संबंधित बहुत ज्यादा ध्यान देना है और अपने घर के बुजुर्गों का बहुत ध्यान देना है। उन्हीं को लेकर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आपका धन और आपका शरीर का भी यहाँ पे क्षय होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं है। हालांकि दृष्टि की अगर हम बात करें तो उनकी दृष्टि के कारण 2 लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जब उनकी 5वीं दृष्टि चौथे भाव में जब पड़ेगी, तो अगर भूमि भवन के लिए वो इंतजार कर रहे थे तो भूमि के लिए अच्छा योग है। तो अगर आप कोई प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ में आपका कुछ रुका हुआ कार्य जो अभी विगत फरवरी के पास से रुका हुआ था, तो वो यहाँ पे आगे बढ़ने की ग्रोथ देगा, मतलब उसको बढ़ाएगा। तो दृष्टि शुभ होती है। तो जहाँ पे आपके कुछ रुके हुए कार्य थे, तो आपके ज्ञान और विवेक के कारण वो कार्य आपके चल पड़ेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए 2 चीज तो ठीक है, पर अपनी जो हेल्थ और अपने बुजुर्गों का ध्यान दें। दूसरी राशि है तुला। तुला राशि में 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ पे अब हर चीज रुक जाएगी। एक तो बड़े भारी ग्रह हैं, तो अभी आप ये देखेंगे कि हर चीज आपकी रुक रही है। साथ ही साथ में अगर आप पुरुष हैं या स्त्री है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अभी इस समय में यूरेन संबंधित इश्यूज बढ़ जाएंगे। महिलाएं हैं तो पीसीओडी, सिस्ट, इस टाइप की परेशानी आएंगी। पुरुष हैं तो उनको हार्निया टाइप के प्रोस्टेट संबंधित इश्यूज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव है। साथ ही साथ में छोटी मोटी दुर्घटनाएं, तो उनको सलाह दूंगा जिनकी भी तुला राशि है, तुला लग्न है, कोशिश करें कि अभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, खास तौर पे 18 मई तक। 18 मई के बाद जब शनि राहु का भी गोचर थोड़ा अलग हो जाएंगे तो वो भी आपको लाभ देंगे, जो मैं आगे बताऊंगा। पर कोशिश करें कि 18 मई तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, खुद के ट्रांसपोर्ट से ना जाए, मतलब खुद कार ड्राइव करना, चीजों थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और हेल्थ में स्पेसिफिकली जल आपको हार्मोनल इनबैलेंस का है, तो उसको आप फोकस करके ध्यान देते रहें। अब अपन आते हैं 3rd, जिस राशि में नेगेटिव चल रहे हैं, तो वो धनु राशि। धनु लग्नेश है। यहाँ पे धनु लग्न ही गुरुदेव की है, बट क्योंकि लग्न का स्वामी अभी फिलहाल में गोचर कर रहा है 6ठे भाव से, तो अभी थोड़ा सा कसदार बनाएगा। अभी पैसे संबंधित परेशानियां देखोगे। गुप्त शत्रु इस समय उजागर होंगे। हो सकता है आपके कुछ पुराने कर्मों के कारण आपको इन्हीं सालों में जब जब ये दशाओं में चले, तो आपको फिलहाल में क्या कहते हैं, कोर्ट केस का थोड़ा सा मुंह देखना पड़ जाए। विजय प्राप्त होगी, एक अलग बात है, बट आप परेशान होगे। चाहे वो थाने संबंधित जाने की बात हो या आपको छोटा समन आ जाए, इस संबंध कोई परेशानी होगी। या फिर आपके साथ जो दूसरी स्थिति बन रही है वो बन रही कर्ज की, कि आपको किसी भी कारण से पैसा लेना पड़ जाएगा, उधार लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए कहूंगा धनु वालों के लिए ये गोचर खास तौर पे 14 मई तक उतना लाभप्रद नहीं है। 14 मई के बाद थोड़ा सा लाभप्रद है और वो लाभप्रद विवाह संबंध में लाभ देगा। तो उसके बारे में बात बाद में करेंगे। अभी फोकस अपन नेगेटिव में करना है, तो इसलिए अभी आप 14 मई तक अपनी वाणी पे ध्यान दें। शत्रुओं से बचने के लिए अपनी वाणी पे संयम करें, थोड़ा सा जागृति रखें, ध्यान दें। और साथ ही साथ में कर्जदार ना बन पाए, कोशिश करें कि अपने जितने भी आपके खर्चे हैं उसको खुद ही मेंटेन करें, बिना लालच में आए। शेयर मार्केट से बहुत 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 दूर रहे फिलहाल में, वरना ये शेयर मार्केट जैसा भी डूब रहा है आपको भी डुबा देगा इसी महीने में। तो जिनके भी
धनु राशि होगी या धनु लग्न होगा तो अभी देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल में 2-3 महीने से उनको फाइनेंशियल क्राइसिस चल ही रहे होंगे। और लास्ट बची है मीन राशि। मीन राशि के लिए भी यहाँ पे बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। कारण है कि यहाँ पे तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो बहुत हार्डशिप बढ़ा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे। आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में भी अभी थोड़ा संघर्ष आपके लिए बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारियां अभी डिटेक्ट हो सकती हैं तो उससे बचना चाहिए। अगर आपके पिता को डायबिटीज है तो आपको इस समय बहुत जल्दी आपका HbA1c आप टेस्ट कराओगे तो बहुत जल्दी पॉजिटिव होने की संभावना है। तो ये पूरे साल भी बचना है और 14 मई तक तो विशेष तौर पे आपको बचना ही बचना है। पूरे साल में क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी होंगे। वृषभ में जाएंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे 14 मई के बाद, फिर वृषभ में जाएंगे। इसी कारण से आप ध्यान ही देते रहें। तो आपको स्पेसिफिकली शुगर में ध्यान देना है वरना आपका शुगर बढ़ जाएगा और थायराइड ग्लैंड संबंधित आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो आपको थायराइड ग्लैंड और शुगर का विशेष तौर पे ध्यान देना है। मेहनत बहुत करवाएंगे तो मेहनत तो करना है, ठीक है, अच्छी बात है, बट गुरुदेव है तो मेहनत का फल भी दे देंगे। तो मेहनत तो बढ़ेगी पर फल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर अभी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो तो 10 में से 9% प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल में आपकी सफलता की नहीं बनेगी। फिलहाल में भाग्येश के भाव में दृष्टि जरूर डाल रहे हैं पर जहाँ पे बैठे हैं वहां पे भाग्य से ज्यादा वो कर्म प्रधान बैठे, बोले कर्म करो, बहुत मेहनत करो। तो अगर कोई बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है तो ही ठीक है, वरना भाग्य से अभी उनको ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब अपन चलते हैं कि किन राशियों के लिए, किन लग्न के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेंगे। तो पहला है तो मेष। मेष में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं तो आपको धन धान से आपको भर देंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाला है। इसके बाद इनकी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी दृष्टि आपके छठे भाव में 8th हाउस में और 10th हाउस में जाएगी। छठे भाव में जाएगी तो जो कर्ज चल रहा था उसको खत्म कर देंगे। अब आपका क्लोज करने का समय आ गया है। तो कोई अगर आपका लोन चल रहा था वो खत्म होने वाला है। प्लस 8th हाउस में दृष्टि मारेंगे, सारे रुके हुए कार्य में गति देना शुरू कर देंगे। और 10वें भाव में दृष्टि मारेंगे तो 14 मई के पहले और बीच में जब भी उनका गोचर वृषभ में होगा तो आपके प्रोफेशन में आपको या तो ग्रोथ दे देंगे, प्रमोशन दे देंगे, सैलरी इंक्रीमेंट कर देंगे, या जिनकी जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब के 14 मई के पहले ऑफर आने की योग बना देंगे। तो ये यहाँ पे आपको पॉजिटिव है मेष के लिए। अब अपन बात करते हैं दूसरा वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशि के लिए। यहाँ के लिए बहुत पॉजिटिव है। लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठ के 5वीं दृष्टि संतान भाव में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट के भाव में डाल रहे हैं, अनसर्टेन गेज के भाव में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव जो संतान प्राप्ति के रुके हुए थे संतान के लिए बहुत लाभप्रद है। यहाँ पे आप विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ में शेयर मार्केट में भर भर के इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करें। ये स्थायित्व देते हैं तो इनको चाहिए कि आपका जो इनकम भी है वो भी स्थायित्व बने धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत लाभ देंगे। सातवीं दृष्टि आपकी शादी के भाव में पड़ रही है। तो जो लोग शादी के लिए विचार कर रहे थे, रिश्ते ढूंढ रहे थे, अभी पूरे एक्टिव रहे। 14 मई के पहले भी उनको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ में जब जब गोचर में फिर से वो आएंगे वृषभ में तो आपको भर भर के शादी के लिए लाभ मिलेगा। तो इस साल वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए शादी के लिए भी लाभप्रद है, शेयर मार्केट के लिए लाभप्रद है, हेल्थ के लिए भी लाभप्रद है, हायर एजुकेशन के लिए लाभप्रद है। क्या कोई हायर एजुकेशन आप करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, PhD करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा वो लाभ देंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन सिंह राशि की। सिंह राशि में 10वें भाव से वो गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव प्रोफेशन का, वर्क का है। तो अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे थे तो समय आ चुका है। इस साल आपको बिजनेस सेटअप हो जाएगा। जो भी लोग नया बिजनेस करना चाह रहे थे, व्यापारी खास तौर पे, उनके लिए गोल्डन डे है। तो आपका व्यापार सेटअप कर देंगे और व्यापार सेटअप करने से साथ साथ आपको 3 या 4 महीने के अंदर ही ब्रेक इवन में लाएंगे। मतलब इवन आपका लॉस तो होना नहीं है, प्रॉफिट की ओर आप अग्रसर होना शुरू हो जाओगे। तो बहुत शॉर्ट टर्म में आपके व्यवसाय को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा गोचर यहाँ पे बन रहा है गुरुदेव का सिंह वाले के लिए। दूसरा जो लाभ मिले, इनकी दृष्टियों का लाभ अपन को मिलेगा, वो है धन भाव में दृष्टि मार रहे हैं, चौथे भाव में दृष्टि मार रहे हैं तो गाड़ी, भूमि, भवन उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। धन भाव में दृष्टि मार रहे हैं तो धन का भी आपका आगमन कराने और कुटुंब से नजदीक बना रहे हैं। तो ऐसे लोग बाई चांस जो जॉब में थे या कोई ऐसे लोग जो बिजनेस अपने घर के आसपास करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी अपने घर के नजदीक चाह रहे थे या घर में ही बिजनेस खोलना चाह रहे थे, उनके लिए गोल्डन समय रहेगा और उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ में जो गाड़ी या भूमि के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो उनके लिए भी 14 मई के पहले ही बहुत लाभप्रद है। और इस साल जब जब वो वृषभ में आएंगे तब तब आपको प्रॉपर्टी, भूमि और साथ ही साथ में कुटुंब के नजदीक और कुटुंब का साथ के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि में आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। लग्न में जो दृष्टि मारेंगे तो आपको मेंटल पीस देंगे, विचार देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे और विजनरी बनाएंगे। 11वें भाव में दृष्टि मारेंगे तो जो भी आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी बहुत समय से, तो इस साल और खास तौर पे 14 मई के पहले आपकी उन इच्छाओं का ध्यान रखते हुए आपको वहां पे ग्रोथ देने में लाभप्रद करेंगे गुरुदेव। साथ ही साथ में आपके भाग में, भागेश में भी दृष्टि मार रहे हैं, 9वीं दृष्टि मार रहे हैं गुरुदेव आपके भाग स्थान में। तो गुरुदेव आपको भाग्य से बहुत कुछ देंगे, प्लस अध्यात्म की उन्नति कराएंगे, प्लस अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी थी, गुरु दर्शन करने थे या गुरु प्राप्ति करनी थी तो गुरु के लिए भी आपके बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे, गुरु प्राप्ति आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मकर वालों के लिए धन से लिए भी, अध्यात्म के लिए दोनों तरीके से
बहुत ज्यादा लाभप्रद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अपन कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के बारे में। तो यहाँ पे दूसरे भाव में धन भाव से गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे गोचर धन भाव में स्थित है, तो धन तो देने ही देना है, धनाधन कर देंगे आपको, तो धन से लाभान्वित देंगे और धन स्थायित्व देंगे। ये ऐसा धन रहेगा जो ग्रो करेगा, रुकेगा और दिखेगा। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि धन आता है, फिर वो ये बोलते हैं गुरुजी धन तो आता है, कमाता तो हूँ, बट वो स्टेबल नहीं रहता है। पर यहाँ पे बिकॉज भारी ग्रह भी है, सात्विक ग्रह भी है, तो यहाँ पे आपका धन जो अच्छे कार्यों के लिए लगेगा, धन रुकेगा और बढ़ेगा। तो एक तो ये लाभ आपको मिलने वाला है। कुंभ लग्न में कुंभ राशि में चौथे भाव में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो चौथे भाव में गुरुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी भूमि भवन का भाव है, मात्र सुख का भाव है। तो आपकी माता के सुख आपको प्राप्त होंगे। एक माँ की हेल्थ में लाभ मिलेगा, दूसरा लाभ मिलेगा। और अगर आप भूमि भवन सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके कार्य क्षेत्र में, प्रमोशन कराएंगे, उन्नति कराएंगे। आपका व्यापार एक है तो एक से 2 शॉप 3 शॉप चेन आपकी बना सकते हो, वृद्ध कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। विदेश यात्राएं कराएंगे। जो भी लोग PR के लिए रुके हुए थे, जो भी लोग विदेश यात्राओं करना चाह रहे थे, तो 110% इस साल जब जब वृषभ में रहेंगे तब, और अभी 14 मई के पहले तब आपको बिल्कुल PR संबंधित चीज में लाभ मिलेगा। जरूर आप बताइएगा और इसका आनंद भी लीजिएगा। और लास्ट आपके सारे रुके हुए कार्य को वो पूर्ण करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी दृष्टि मारेंगे, आपकी 9वीं दृष्टि मारेंगे आपके 8th हाउस में, तो आपके जो भी रुके हुए कार्य थे, जो लगातार बहुत समय से नहीं हो रहे थे, ये समय आ चुका है, उसको आनंद पूर्वक संपन्न करेंगे। लास्ट में एक नोट देना चाहता हूँ, ये सब राशि वालों के लिए है, बिल्कुल वैसा ही फलित होगा जो मैं बोल रहा हूँ। पर हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ, कर्म का भी ध्यान दें। कोई व्यक्ति मांस मदिरा दारू कर रहा है, कुंडली के ग्रह फ्री कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। अगर आप सात्विक हो, सत्य हो, तब आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर एक तरफ आप तामसी हो और फिर सत्य से लाभ प्राप्त करोगे तो कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।